किडनी में क्या होता है सबसे पहले, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे, एक एक करके हम देखते जाएंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं रीनल कैप्सूल। तो देख रहे हो यहाँ पे है रीनल कैप्सूल, ये जो बाहर पूरा है, ये जो बाहर का पोर्शन जो देख रहे हो सीधे इसे, ये पूरा देख रहे हो जो मैं ऐसा करके बनाया हुआ हूँ, यही क्या है तुमको रीनल कैप्सूल है। मतलब इसको घेर रखा है, कैप्सूल की तरफ बंद कर रखा है, ठीक है। ये एक लेयर है कनेक्टिव एंड फैटी टिश्यू का, ठीक है, जो किसको सराउंड कर रहा है, किडनी को। और इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्शन। तो क्वेश्चन ये यहां से आएगा, ठीक है, कि जो रीनल कैप्सूल है उसका काम क्या है, किडनी को प्रोटेक्शन कौन देता है, तो इट प्रोटेक्ट किडनी फ्रॉम ट्रॉमा एंड मेंटेन से। ट्रॉमा मतलब समझते हो, ट्रॉमा मतलब हुआ एक्सीडेंट। क्या हुआ, एक्सीडेंट। किसी भी तरह के चोट से, किसी भी तरह के चोट से कौन बताएगा, रीनल कैप्सूल किसको बताएगा, किडनी को बचाएगा। दूसरा आते हैं रीनल कॉर्टेक्स, जो ठीक इसके नीचे देख रहा है ना, ये रीनल कॉर्टेक्स है, यहीं पे एकदम यहाँ पे रहता है। रीनल कॉर्टेक्स क्या है, लाइट रेड एरिया है जो टिश्यू का है बिटवीन कैप्सूल एंड पिरामिड। रीनल पिरामिड, ये रीनल कैप्सूल, और ये जो रीनल पिरामिड है इसके बीच में जो देख रहे हो डॉट डॉट बना रखा हूं मैं, यही इसी को क्या बोलते हैं अपन, रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये लाइट रेड एरिया है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा ये वाला, ठीक है। जब मैं नेफ्रॉन पढ़ाऊंगा इसके बाद तो तुमसे पूछेगा, नेफ्रॉन में पूछेगा कि जो रीनल कैप्सूल जो अपना नेफ्रॉन्स है, अभी डिलीट कर देता हूं छोटा सा बना के, जैसे कि नेफ्रॉन बनाऊंगा मैं, ठीक है। जो मैं नेफ्रॉन बनाऊंगा तो तुमसे पूछेगा ये ग्लोमेरुलस है, ये डिसेंडिंग लूप है, ये असेंडिंग लूप है, ये डीसीपी है, ये सब ना कहां पे मतलब प्रेजेंट रहता है, ये सब जो तुमको डायग्राम बनाया हूं इसी में प्रेजेंट है, मतलब ये कहां पे प्रेजेंट रहता है। तो सुनना सबके सब, सुनना। तो जो रीनल कॉर्टेक्स है इसके अंदर कौन रहता है, ग्लोमेरुलस रहता है। क्या रहता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ऊपर वाला भी बना के दिखा देखो, वो बताएंगे, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट दिख रहा था वो ग्लोमेरुलस का रहेगा, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर रहेगा। और दूसरा कन्वर्जेंट ग्लोमेरुलस और कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल। तो ग्लोमेरुलस कौन हुआ, ये हुआ ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये जो उसके बाद हम बनाए थे यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ये जो बना के दिए, ये साइड में ऐसे करने के बाद ये जुटा हुआ है, तो यही कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है। तो ये और ये दोनों कहां पर रहेगा, दोनों पर रहेगा रीनल कॉर्टेक्स में। कहां रहेगा, रीनल कॉर्टेक्स में। तो सब एक बार साफ सब ऐसा सुनना, सब बोलना। किडनी को प्रोटेक्शन कौन देता है, कौन देता है, किडनी को सेफ कौन देता है, किसी भी तरह के एक्सीडेंट से कौन बचाएगा, बहुत अच्छा, जो ग्लोमेरुलस है। और ये जो कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है किसका, नेफ्रॉन्स क्या चीज है, नेफ्रॉन्स क्या है, नेफ्रॉन्स फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। जिस तरह बॉडी का कौन है, उसमें देखिएगा, देखिए ना बस ही आएगा, बच गया रहती नहीं, किससे बचेगी बेचारी। इधर देखो, इधर देखो, तो शादीशुदा वाले से तो बात ही खत्म, मम्मी लोग देखते हैं बेचारी कहाँ बातचीत होता है, ठीक है, खाली काम का बात होता है। सब्जी ले ले अब, रीनल कॉर्टेक्स। तो ग्लोमेरुलस का क्या है, कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो है नेफ्रॉन्स का है, क्या नेफ्रॉन्स का पार्ट है, ठीक है। तो किसमें रहेगा, रीनल कॉर्टेक्स में रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, अरे तो गलत बोल रहा है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है, तुम लोग का नहीं होता होगा, नया नया, चलो। रीनल मतलब पता क्या होता है, किडनी को बोलते हैं रीनल सिस्टम। क्या बोलते हैं, रीनल। रीनल मतलब होता है किडनी के लिए जो है
उसी को यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। डीप डार्क लिपस्टिक हो कलर बड़ा रखा कर। हाँ तो इतना मोटा 85 किलो का हटेंगे तो क्या होगा? स्लिम स्लिम थोड़ी ना के बाद बस यही 3 चीज पढ़ना है। जितना फोटो में लिखे थे ना बस इतना ही पढ़ना है। पूरा लिख लो तो बस ये अपनी करता रात में तो बात नींद आ रहा है। इसी तरह परेशान करता है, फोन करेंगे कि भाई किस दिन में जवा जाए तो
देख रहे सब क्या बोले, सब कर दे रहे हैं, दूसरा को रख लेगा, एक ही उसे बात करता है, एक ही वो चार होते ये तुम्हारा तो ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ को ये लोग रात में स्ट्रेस मिलता, झगड़ा हो गया क्या, ये झगड़ा हो गया, तो बुलाओ अपने सामान वैसे इडली सिंदूर सब हम लोग बोले आने के लिए नहीं आ रही, अच्छा रहता साथे बैठे, पढ़ता नहीं फिर एग्जाम साथ में बैठ के देवी करती है, तीनों ये पे साथ बहुत दूर है भैया, तो आपसे तुम्हें घूम दिलवाते हो, रूम मिलता है ना, फ्लैट दिलवा सकते हैं, घर से परमिशन हो गया तब फ्लैट दे, खाना वाना भी खाने में दिक्कत हो, मम्मी का भी कम दिक्कत, देखो क्लास में रहो, जितना देर लिखने का मौका मिले लिख लो, ठीक है, उसके छोड़ दिया लिखोगे तो समझ में आएगा, नहीं लिखोगे ना तो घर जाकर तुम सोचोगे लिखो समझ में नहीं आएगा, यहाँ मान लो 50% भी लिख लेते हैं साथ साथ में, 50% नहीं लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, 50% लिखोगे तो समझ में आएगा, बात समझ में आ रहा है, नींद नहीं आएगा, ये दो चार सुनता रहेगा, रूबी तो पता नहीं क्या करना चाह रही, रूबी भी जगह जूते है, रूबी बहुत मासूम दिखती है ना, ये कुछ नहीं बोलते, कुछ भी बोलते रूबी, कुछ नहीं बोलते, एकदम शांत से, वही वही वो एक बार क्या नाम है, सुजाता, सुजाता सर आप अपना देखिए ना, देख रहे हैं, बनाए देखो, सुनो, हम रीनल कैप्सूल कर लिए, रीनल कॉर्टेक्स पर लिए, अब रीनल मेडुला पर, तो सबसे पहले रीनल मेडुला है कहाँ, देखो, तो ये रीनल मेडुला है, ये जो पूरा पार्ट देख रहे हो ना, ये ऐसे कौन से जो दिख रहा है, ठीक है, रीनल मेडुला वही है, रीनल मेडुला क्या होता है, डीप डार्क ब्राउन एरिया होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेडुला, जिसको क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं, ठीक है, मेडुला जो होता है वो 8 से 18 कोन से रीनल पिरामिड उसमें रहता है, तो ये जो तुम देख रहे हो, ये जो देख रहे हो पूरा देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर, ये पूरा रीनल क्या है, मेडुला है, और ये जो पिरामिड से इसको बोल रहा है, जो देख रहे हो तुम, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 बना है ना, ये जो कॉन्सेप्ट तुम देख रहे हो रीनल मेडुला, ये रहा पूरा, इस पूरे को रीनल मेडुला बोलते हैं, इसके अंदर क्या है और ये रीनल मेडुला किसके अंदर है, रीनल कैप्सूल के अंदर है, और जो रीनल मेडुला है, इस रीनल मेडुला के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, ये 8 से 18 होता है, ये कहेंगे 8 से 12 भी लिखा मिलेगा तुमको, ये 8 से 18 8 से 16 भी लिखा मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, रीनल, क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड बोलते हैं, जो कौन से स्ट्रक्चर है इसको रीनल पिरामिड बोलते हैं, ठीक है, कहीं पे लिख रखा हूँ, अरे जो भी होगा ये रहा, तो ये इसी को देखा, ये जो कौन से स्ट्रक्चर है, ये क्या है, रीनल पिरामिड, ठीक है, ये सब रीनल पिरामिड है, सुनना बच्चे, तो तुमसे कोई पूछेगा तो मेडुला का कलर कैसा होता है, तो डीप डार्क ब्राउन, डीप डार्क ब्राउन, ठीक है, मेडुला में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक पूरा पढ़ा है, ये क्वेश्चन है कि जो मेडुला कंसिस्ट करता है 8 से 18, 8 से 18 कैसा शेप, कैसा शेप, क्या चीज, रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड किसके अंदर था, रीनल, कोई दिक्कत, जो रीनल पेल्विस है, जो रीनल पेल्विस है, अब रीनल पेल्विस दिखाता हूँ, रीनल बना है रीनल पेल्विस, ये रहा, ये देख रहा हो, ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा रीनल पेल्विस है, सब में, सबके आगे ये
जो स्ट्रक्चर ये सारा सब आगे रीनल पेल्विस है सुनना। तो रीनल पेल्विस जो होता है ये फनल शेप है, लास्ट में की वजह से फनल शेप है, अरे फनल शेप है, ठीक है। तो रीनल से फनल शेप है और इट कैन होल्ड 3 to 5 ml यूरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो रीनल पेल्विस है, हमें तो अभी तक ये पता था कि यूरिन को कौन स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर करता है ना, तो हमें इतना ही पता था। मगर आज जान लो कि रीनल पेल्विस भी 3 से 5 ml क्या करता है, स्टॉप करता है। तो जब बहुत जोर से सुसु आती है किसी को, ठीक है, वॉशरूम आती है, तो बस में फंसे हुए तो भाई बस कहीं पे होगा, तो लास्ट मोमेंट रहता है बस अब हो जाने वाला है, ठीक है, तो भी नहीं होता। तो लास्ट पॉइंट है ना, उसको रीनल पेल्विस जो है 3 से 5 ml का करता है, स्टोर रखता है, क्योंकि क्या होता है गॉल थोड़ा सा इलास्टिक होता है, ठीक है। आगे आते हैं रीनल कॉर्टेक्स, इसमें रीनल कॉर्टेक्स पे, और जो रीनल पिरामिड है रीनल मेडुला के अंदर, इसके अंदर क्या रहता है, रीनल पैरेन्काइमा रहता है, एक सेल टाइप कह सकते हो या पैरेन्काइमा बोल सकते हो। सुनना, रीनल कॉर्टेक्स, सब गौर से सुनो, सब गौर से सुनो। रीनल कॉर्टेक्स बताया, रीनल पिरामिड बताया, कौन से रीनल कॉर्टेक्स पर है। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर क्या था, ग्लोमेरुलस था और कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स था। ये रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पिरामिड जो किसके अंदर है, रीनल मेडुला के अंदर है। और इस रीनल मेडुला जो ये अंदर, इसको कहते हैं रीनल पैरेन्काइमा, क्या बोलते हैं, रीनल पैरेन्काइमा। ये थोड़ा सा टफ है समझने में, ये पॉइंट बस याद रखना कि रीनल पैरेन्काइमा के अंदर जो है हर किडनी में 1 से लेके 1.3 मिलियन माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और नेफ्रॉन जो रहता है। तो तुमसे कोई पूछे नेफ्रॉन क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे, नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट दोनों है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी किसको बोलते हैं, जोर से बोलो, बेसिक है, बोलो। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन सा, और ये नेफ्रॉन किसके अंदर है, किसके अंदर, कितना लगता है, इसका नंबर कितना है, 1 से 1.3 मिलियन, ठीक है। सुन ला, जो नंबर ऑफ जो नेफ्रॉन का सेल है, जो न्यूरॉन, ये तो नेफ्रॉन है, हम न्यूरॉन का बात करें, नर्वस सिस्टम का, ठीक है। न्यूरॉन का सेल एक बार डिजेनरेट हो जाता है, दोबारा नहीं बनता है, याद रखो, दोबारा नहीं बनता है। यहाँ पे नेफ्रॉन में सुनना, जो नेफ्रॉन का सेल है ना, वो क्या होता है 45 से 50 ईयर के बाद 1% के रेट पे कम होते रहता है, ठीक है। तभी तुम देखोगे जो बच्चा है वो और जो बूढ़ा है वो दोनों वॉशरूम जब आती है तो वो होल्ड नहीं कर पाते हैं ज्यादा देर, ठीक है। बच्चा भी पैंट में सुसु कर देता है, और जो बूढ़े आदमी है ना 65, 70, 75 हो रखा है, वो भी ज्यादा देर कंट्रोल नहीं करते। क्यों, क्योंकि उनका गॉल ब्लैडर का इलास्टिसिटी जो है, जो टिश्यू है उसके अंदर, वो टिश्यू भी डिजेनरेट हो जाता है और उसका इलास्टिसिटी बहुत कम हो जाता है। और दूसरा क्या है, ट्रीटमेंट है, अच्छा कल कॉल, तो दूसरा जो है इसका नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स जो है स्टार्ट डिक्रीज, क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। क्या बात है, ठीक है, पूछ लिया। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, तो हमें क्या क्या याद रखना है, 3 चीज सुनना सब, इधर सुनो। एक तो रीनल कैप्सूल प्रोटेक्शन देता है, रीनल कॉर्टेक्स, ग्लोमेरुलस और कन्वर्टेड ट्यूब्स के अंदर था। उसके बाद रीनल मेडुला पढ़ा, रीनल पिरामिड पढ़ा, 8 से 18 है, कोन शेप स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत। रीनल पैरेन्काइमा है जिसके अंदर नेफ्रॉन्स रहता है, 1 से 1.3 रहता है, ये नेफ्रॉन है क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, कोई दिक्कत। ये 3 4 5 पॉइंट वाइज याद रखना। अब हम बनाएंगे नेफ्रॉन, क्या बनाएंगे, नेफ्रॉन क्या बनाएंगे, रूबी नेफ्रॉन बनाएंगे, क्या आशा, आशा है ना, आशा आता है ना, तुम लोग में जो भी यहाँ है सब ठीक है। इसमें मतलब कोई अहंकारी टाइप बच्चा को नहीं दिखता है, अहंकारी टाइप मतलब जो होता है नहीं कि अपना एटीट्यूड में रहना, वैसा नहीं, सब मतलब ठीक है। ऐसा लगता है कि अच्छे फैमिली का है, नॉर्मल बात व्यवहार का है, जो होता है पूरा दिखाने वाला। मेरे को तेरे लड़की से बात की है, गर्ल्स से तो भी बता रहा हूँ, कभी तो मुझसे बात की, दिल्ली की परफेक्ट दिल्ली रहने वाली लड़की
कभी बात की हो कभी तुम लोग जो परफेक्ट दिल्ली की हो? एक होता है बिहार वाला दिल्ली जाके बस गया हो, या यूपी वाला बस गया हो, हरियाणा वाला हो, एक परफेक्ट दिल्ली का हो, ठीक है? उनकी लैंग्वेज अच्छी लगती है। जो परफेक्ट दिल्ली के है ना, जो शुरू से उनका बनावटी लैंग्वेज नहीं, जो यहाँ से जाकर ना वो बोलो थे वो कैसे बात करते हैं, तुम्हारे पूछ लो क्या कर रहे हैं, ऐसा सही नहीं लगता है, ठीक है? वो ऐसे बोलते हैं और इतना इरिटेटिंग लगता है, ठीक है? मैं ऋषिकेश वगैरह जाता हूँ ना घूमने के लिए, तो वहां जैसे दिल्ली, पूरे दिल्ली वहीं आ जाता है घूमने के लिए, तो वो आएंगे ना, मैं तो बोलता हूँ ये इनका हस्बैंड जी कैसे रहा इनके साथ, ठीक है? वो नहीं, लड़का लोग ऐसे नहीं करता है, मेरे को तेरे को में नहीं रहता, लड़का लोग वो दिखावटी में नहीं रहता, देखे हैं। अरे भाई साहब अलग लेवल का टॉपिक स्टाइल, ठीक है? अच्छा वो बेचारा बैग वैग लेके चल भी रहा है, प्लस बच्चा भी गोद में बैग में लेके चल रहा है, प्लस ओढ़नी ओढ़नी खाने में भी दे दिया है। मैं यहाँ से बाहर बता, उसके बाद उसका बेचारा कोने में बैठ जाता है, फिर एकदम पूछे, एक था ऐसे रैंडमली बात कर रहे थे, अरे भाई मतलब आप लोग फैमिली से आए हो क्या? तो हाँ। मजा आ रहा है? अरे क्या मजा आ रहा है, बस शादी हो गया तो दो रहे ऐसा नहीं है। वैसे खान सर एक बात सही करते हैं, ठीक है? अभी भी इंडिया में, मैं नहीं बोल रहा हूँ खान सर का लैंग्वेज, उन्होंने बोला था, अभी भी इंडिया में 70% कपल ऐसे हैं जो अपने बाल बच्चे को देख के ही जी रहे हैं, उनके आपस में कोई मतलब कुछ है नहीं। क्लास ले रहे, क्लास ले रहे, तो क्लास ज्वाइन कैसे होगा? कल ही बोले थे कि कॉल करके करवा, अभी आज के बाद होगा। देखो तो खान, वही 70% खानदार बोले कि अभी ऐसे कपल है जो बस बच्चे हो गए हैं तो उनको देख के जी रहे हैं, आपस में खुश नहीं है, मतलब मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं और शादी करना था, पिता कहीं, पापा कहीं और करा दिए। तो मतलब मुझे सबसे अजीब लगता है, बिहार का नहीं पूरे इंडिया का बात कर रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट सपोर्टिंग लव मैरिज और अरेंज मैरिज, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग, I am not supporting either the love marriage or the arranged marriage. Whether you go for the love marriage or arranged marriage, it is your life. I am not interfering on this. I am just talking about the rituals and the society. All we are following together. I am not exceptional. I am also the part of this society. But just I want to say you कि हम इस सोसाइटी में हैं, ठीक है, हम भी फॉलो कर रहे हैं, बट आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट। इस चीज का 2 समोसा और 2 मिठाई खिला के लड़का वाला पसंद कर लेता है कि लड़की अच्छी है, लड़की आई लेके चाय अच्छे से दे दी, हाँ हो गया, ठीक है। और लड़की वाले जब लड़का वाले क्या जाते हैं तो अच्छा घर ठीक है, अच्छा लड़का ठीक है, अच्छा थोड़ा सा दाग है तो चलेगा, कोई बात करते हैं, जमीन वमीन है, जमीन वमीन पूछ ली उन्होंने, तो उन्होंने अपने हिसाब से दहेज तय करते हैं, वहां जाके जमीन है, अच्छा है तभी करेंगे, कितना कमाता है, इतना कमाता है, अच्छा बाप कितना कमाता है, इतना, माँ उसके बाद भी नहीं कुछ होता है, चाचा चाची कितना कमाती है, मौसा मौसी क्या करती है, अरे कुछ फैमिली है भाई आज भी, भाई उसके चाचा चाची मौसा मौसी को लेके तुमको क्या करना है, उसका हस्बैंड क्या करता है, डैडी ना वो साथ में रहने वाला है, बहुत से बहुत उसके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं वो हो गया, ठीक है। तो ये चीज मैं देखता हूँ, तो एक चीज तो ये रिचुअल मुझे कतई अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हर कोई को इसके थ्रू फॉलो करना है, मगर मुझे नहीं अच्छा लगता है कि 2 मिनट में किसी को 2 समोसा खिला के और किसी के हाथ से 2 मिठाई खा के कैसे पसंद कर लेता है कि जिंदगी भर उसके साथ रहना है। एक तो ये रिचुअल समझने से, दूसरी चीज हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, किसी को भड़का नहीं रहे, नॉर्मली बताते हैं, कंसेप्ट बता रहे हैं, होता है तुम्हें पसंद नहीं हो उसके लिए सॉरी, और मुझे जो लगता है कि एक बाप अपनी बेटी को पूरा जिंदगी घर में संभाल के रखता है, पूरा ध्यान देता है, किसी से बात नहीं करे, किसी के साथ घूमना नहीं है, जींस नहीं पहनना है, फलना नहीं करना है, सब कुछ करता है। और वही बाप एक ऐसे लड़के को जिसको वो 10 दिन भी नहीं जानता उसके लिए बेड बना के देता है कि मेरी बेटी के साथ सोना। कितना खतरनाक रिचुअल्स है इस सोसाइटी का, हमको समझ में नहीं आता, मेरा तो वो सुल जाता है सोच के। मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग सम टाइम व्हेनेवर आई सिट अलोन, यू डिड नॉट थिंक व्हाट, यू डिड नॉट नो व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आई एम। आई एम जस्ट व्हेनेवर आई सिटिंग अलोन, मैं 2 ही चीज करता हूँ जब मैं अकेले रहता हूँ। One thing is that I remind all those things which is happened, good thing with me, जो अच्छे थिंग्स हुए हैं उसको मैं याद करता हूँ, that give me सुकून, होता है सुकून,
So I just make myself happy and stress free to remind all the good moments which I spent with our friends and with our family. ठीक है. सेकेंड थिंग वो चीज हम याद करते हैं. कभी मैं सोचता हूँ जब लाइफ के बारे में लोग कैसे जी रहे हैं, और सोचना चाहिए हर किसी को. तो कभी कभी ये चीज सोचता हूँ कि खतरनाक चीज नहीं तुम्हें लगता है कि एक पिता उस जिस लड़की से अपना बेटी को शादी करवाता है, अरे बात तक नहीं किए रहता है, वो अगुआ रहता है ना, वही बोलता है हाँ लड़का ठीक है, और बस बाप जाके उस फैमिली का पापा से मिल लेता है, बेटा से. अरे हम 90% केस करते हैं, जाके उस लड़का से एक साथ बात तक नहीं करता भाई फैमिली वाले. वो बस देख लेता है घर ठीक है, कितना कमाता है, क्या करता है, दूर से देख लिया ठीक है, लंगड़ाता उंगड़ाता नहीं है ना, बात खत्म, और शादी कर देता है. और वही, और ऐसे ही नहीं करता, अब उसको भी पता है, और अच्छा सा बेड, अच्छा सा गद्दा बना के देता है कि हमारे बेटी के साथ सोना, जिस बेटी को वो बचा के रखा है बचपन से अभी तक. ठीक है, रिचुअल्स ऐसा आ रहे हैं तो रिचुअल्स लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट जैसे जैसे लाइफ आगे कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है मदर फादर भाई को सबको मैच्योर होना चाहिए. भाई तुम अपनी बेटी दे रहे हो, अपना बहन दे रहे हो, या एक लड़का है लड़के की तरफ से, तो आप एक लड़की से शादी कर रहे हो, एटलीस्ट कम से कम उससे ठीक है बात बात करना अलग बात है, बट एटलीस्ट मुझे लगता है जिससे दोस्ती है उससे शादी करना चाहिए, क्योंकि प्यार कम हो सकता है, रिलेशन में दो घर में लड़ाई हो सकता है, दोस्ती वाला बॉन्डिंग जो है ना वो खत्म नहीं होता है. जब आपको लगे कि नहीं मेरा प्यार मोहब्बत कम हो रहा है, तो जब आप पहले कभी दोस्त ही थे ना, अरे डायरेक्ट तो नहीं ना होता है वो फिल्म वाला फर्स्ट टाइम लव तो कहीं नहीं होता है, ठीक है भाई, दोस्ती होता है, आप अच्छे लगते हो हम अच्छे लगते हैं, उसको कहते हैं है क्या कुछ तो दोस्ती वाली जो बातें होती है, वहां पे अगर आप आ जाते हो तो फिर आपका ईगो खत्म हो जाता है. अरे लड़ाई क्यों होता है, ईगो के कारण होता है, मैं ऐसी हूं तो तुम ऐसे हो, हर घर में भी, चाहे माँ बाप में हो चाहे कहीं भी हो, ठीक है, तो वो ईगो, मुझे आई फील कि वो ईगो खत्म हो जाता है. कैसे ईगो खत्म हो जाएगा, जब आप ये सोच लो कि हम पहले दोस्त हैं तब हमारा रिलेशन है. तो ये सब चीजें लाइफ में मुझे लगता है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके साथ अभी तक मैं अनमैरिड हूं, ठीक है, इस चीज को कट कर देना. तो जो सुने वो सुन लिए, जो नहीं सुने रिकॉर्डिंग जरूरी थोड़ी ना सब कुछ रहना ही चाहिए, कट करके डाल देंगे, मतलब कुछ गलत चीज थोड़ी ना बताया हूँ, मतलब वो बहुत लंबा हो जाए. चलो अच्छा कोई बात नहीं. ये नहीं बोल रहा हूँ कि माँ बाप गलत होते हैं, आई एम नॉट टेलिंग दैट थिंग, बट ये है कि हमेशा सही भी नहीं होते. ये नहीं बोल रहा हूँ गलत होते हैं, बट हमेशा सही भी नहीं होते. अबे गारंटी है क्या जिससे अरेंज मैरिज कराता है वो दारू नहीं पीता होगा, वो खुशी रखेगा? अगर ऐसा ही गारंटी है तो 8-8 साल तक लव मैरिज की गारंटी नहीं है, तो अरेंज मैरिज पहले गारंटी था अरेंज मैरिज का. क्यों? पहले दो फैमिली में शादी होती थी, तो लोग क्या होता है ना, पहले फोन वगैरह नहीं था. अब क्या है ना कि लोग कहीं ना कहीं सबका थोड़ा मोड़ा किसी के थोड़ा झुकाव होता है, ठीक है, तो बाप माँ इस चीज को नहीं समझ पाते क्योंकि उन्होंने उस चीज को देखा नहीं. अब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम, मुझे अगर मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि तुम किसी को पसंद करते तो नहीं. हाँ ये है कि कास्ट सेम होना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है आप थोड़ा सा आगे प्रॉब्लम होता है. ये सब थोड़ा सा तो सोसाइटी का बाउंडेशन उसमें आपको रहना पड़ेगा, ये नहीं कि आप उस बाउंडेशन को हटा, बट एटलीस्ट आपको ये होना चाहिए कि आप, इतना गैप नहीं होना चाहिए कि एक बेटे के मन में क्या चल रहा है, एक बेटी के मन में क्या चल रहा है जिंदगी में, वो बाप माँ को पता ही नहीं. ये बाउंडेशन है, बहुत बड़ा करना है. हमारा तो भाई था ही, अपने मम्मी से सबसे बात कर लो, मम्मी मेरी दोस्त है तो 80% नहीं. अच्छा है जिनका लाइफ अच्छा चलता है वो बहुत खुश रहता है, जिनका नहीं चलता मतलब जहन्नुम हो जाता है जिंदगी में. 80% वाला रहता है. वो तो नहीं मुझे पता है कितना है.
वैसे ऑन ऑफ करूंगा, नेट को ऑफ कर देता हूँ। देखो क्या पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन। क्या पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन। तो ये लोग जाएंगे, ये लोग पहले समझाने दो। सुनो ना, 10 मिनट में मुझे समझाने दो, फिर लिखना, ठीक है, ताकि इन लोगों को कंसेप्ट पता चला क्या समझाया। इधर देखो, इधर देखो। हम पढ़ रहे हैं नेफ्रॉन। क्या पढ़ रहे हैं, जो क्या था, फंक्शनल यूनिट था। तो क्या था, फंक्शनल यूनिट था किसका, किडनी का। किडनी का फंक्शनल यूनिट था, इसको हम नेफ्रॉन बोले थे। लिखवाए थे पहले, सुनना। नेफ्रॉन में इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ये क्या है, चाय की छन्नी की तरह। क्या है, चाय की छन्नी की तरह, ठीक है। एफरेंट आर्टिकल और एफरेंट है, एक लेके आता है, एक लेके जाता है, ठीक है। अब सुनना सब, ये जो नीचे वाला देख रहे हो, ये इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग मतलब घटते तरफ। और इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप। क्या बोलते हैं, असेंडिंग लूप। कोई दिक्कत। और इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेरियन। और ये यहां से लेकर और यहां तक पूरे को कहते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी क्या होता है, प्रोक्सिमल। क्या होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या होता है, ट्यूब्यूल। कोई दिक्कत, ठीक है। ये होता है डीसीटी। डीसीटी मतलब क्या हुआ, डिजिटल और कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। यहाँ कन्वर्टेड लिखा है, ट्यूब्यूल लिख लेना। ओ दीदी, डिजिटल दीदी, दीदी इसको क्या बोलेंगे, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं पर कि सर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता क्या। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन मतलब
कि एक दोनों किडनी 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेशन बाहर करेगा यूरिन को, उसी को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है। या यूरिन, हम यूरिन बोल दिए, या बोल सकते हो कि भाई वाटर वाटर, अमोनिया अमोनिया, जितना कुछ फिल्टर होता है सारा सब्सटेंस, हम परफेक्ट यूरिन नहीं बोल सकते, बोलते सारा जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको हमारा किडनी 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेशन करेगा उसको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सुनना, ये क्वेश्चन पूछता है, सुनना, क्योंकि ये बताऊंगा मैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है? माइन्यूट मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। छोटा से छोटा पार्टिकल्स भी क्या हो जाता है? इससे पास हो सकता है। इसलिए जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? अल्ट्रा। क्योंकि इसमें छोटा सा छोटा चीज भी क्या हो सकता है? पास हो सकता है। ठीक है, तुम लोग कॉलेज में ऐसे ही पढ़े हो क्या? आशा करती है तो बात ही कर हमसे तो नहीं पूछिए। उसके बाद अपन जीएफआर में किस पे आते हैं? सुनो, जीएफआर होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, जो क्या बोलते हैं? जीएफआर बोलते हैं। सुनना, ये क्वेश्चन पूछता है जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट है किडनी का, वो कितना है? 125 ml पर मिनट। कितना होता है? फिर से बोलो, 125 ml पर मिनट। मतलब पर मिनट में कितना करेगा? 125 ml। तो एक दिन में कितना करेगा? कितना? जो आगे लिखा था। तो एक दिन में कितना करेगा? एक डे में कितना करेगा? 180 लीटर। कितना करेगा? 180 लीटर। तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि किडनी जो है वो कितना एक दिन में क्या करता है? फिल्टर करता है। तो कितना बोलोगे? 180 लीटर एक दिन में। क्यों? क्योंकि एक मिनट में कितना है? 125 ml। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब याद रखना, उसमें कैलकुलेट नहीं करने लगना। ठीक है, आगे देखते हैं। 180 लीटर जो एक दिन में नहीं, तो पूछ रही है, समझ, ये पूछ रही है, वो समझ नहीं। 1 मिनट में कितना ml? 125। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना? 125 इंटू 125 इंटू, कोई दिक्कत? कितना हो गया? यही ना होगा, यही ना होगा गुना करके 625 के दिया, 3 चौधरी बार की 15 1 100 101 7, यही ना होगा। 7500 कितना हो गया? ये ml कितना हो गया? कितने में? 1 आवर में। कितना में? अरे 1 आवर ठीक है। अब देखो आगे देखो। ठीक है, अब देखो, अब इसको इंटू 24 कर दो। कितना करो? कितना में ये? ml। अब इसको लीटर करोगे तो 3 जीरो हटा दो, 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर। 180 लीटर है ना, पूरा कितना भाग गया? अब इसको करके लिखेगी। ठीक है, बहुत अच्छा है। कभी हम भी टेंशन में आ जाते हैं। कॉलेज पढ़ाई के सुनो, सुनना, सुनो इधर। इसमें कोई दिक्कत? इतने में समझ में आया क्या क्या याद रखना है? सुनना, जो फिल्ट्रेशन डन होता है बाय बोथ किडनी इच मिनट में, उसी को क्या कहते हैं? जीएफआर। क्या बोलते हैं? जी क्या होता है? ग्लोमेरुलर। क्या होता है? फिल्ट्रेशन रेट। कितना है? कितने मिनट एक दिन में? और ये दोनों किडनी करता है या अकेले?
दोनों की भी तो फिल्ट्रेशन करता है, जो क्या बोलते हैं, ये आपको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जियोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। छोटे छोटे पार्टिकल को करता है, इसे क्या बोलते हैं, कौन सा फिल्ट्रेशन बनाएंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कोई दिक्कत क्या, आगे बढ़ो, अरे आगे बढ़ो क्या, इससे मत सुनो, ये लोग जाएगी तो और कुछ समझा देता हूँ, उसके बाद लिख तो नहीं करते, सुन लो पहले, सुन लो, देखो इधर देखो, ए पीछे हटाएगी, बात करेगी, क्या बात करेगी, हो जाएगी इधर देखो, नहीं है, इधर देखो। होता क्या है, सुनो इधर, होता क्या है बच्चे, कि ब्लड यहां से आया, सुनना था, कहानी सुना देता हूँ, चले जाना, ये तुम्हारे लिए लिखवा रहे हैं, लिखने में लगी हुई है, तुम्हारे लिए समझा रहे हैं, लिखने में लगी हुई। हम लोग अपनी जो मेरी जो बहन है, तो भी तो गांव का नासा से थोड़ी ना, बाकी हमारे तरह के इन्वायरमेंट है, तो अपनी बहन है, उनको प्यार से गे बोलते हैं, रे जो बना मेरी बहन है, तो गे मतलब वो नहीं, मेरे मेरे में इधर देखो, अरे हम लोग छोटी बहन है, बड़ी के प्यार से बोलते हैं, बुरा तो नहीं लगा, बुरा लगा भी तुम लोग के साथ फ्री हम, अब मतलब पहले 1-2 दिन लगा था हमें, इतनी बोलेंगे कुछ बुरा माने, अब लगा हमको लग रहा हमें कम है, लड़का बेचारा शर्मा के चुपचाप बैठा रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। इधर देखो, सर हम लोग खिला रहे हैं, आप अभी नहीं जानते, इधर देखो, होता क्या है बच्चे, जैसे कुछ भी अंदर आया, ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्टर होने के लिए ब्लड आता है, ठीक है, होता क्या है, 100% ग्लूकोज, कितने परसेंट, लिखेगी 100% ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब यही हो जाता है, कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। ग्लूकोज कभी भी ब्लड के थ्रू यूरिन में नहीं आता, अगर ग्लूकोज यूरिन में आ जाए तो क्या बोलते हैं, डायबिटीज का हो गया। मतलब ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो 100% ग्लूकोज ग्लोमेरुलस में हो जाता है, ये कभी भी फिल्टर होकर ब्लड में नहीं आता है, क्योंकि ब्लड में अगर ग्लूकोज आ गया इसका मतलब क्या दिक्कत है, कि डायबिटीज वगैरह का चांस है। सुनना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, बॉडी में, यहाँ जाकर नेफ्रॉन से तो यूरिन में चला जाएगा, यहाँ छंदी करेगा तो, ठीक है। तो सुनो, तो ब्लड में तो क्या है कि इंसुलिन रहता ही है, ठीक है, ब्लड में तो ग्लूकोज इंसुलिन रहता ही है, वो जो कहना चाहता है समझ लो, हम बोले ना ब्लड में भावना होगा, समझो, तो ब्लड में तो रहेगा ही नहीं, हम बोल रहे यूरिन में नहीं जाना चाहिए छंदी के, ठीक है। अब सुनो, क्योंकि ये नेफ्रॉन का क्या काम है, यूरिन ही छानेगा, ब्लड हाथ पे जा रहा है, इधर देखो, तो इससे क्या होगा, ग्लूकोज, बाकी जितने भी सब्सटेंस, जैसे सुनना, अमोनिया, क्या अमोनिया, ठीक है, यूरिया, क्या यूरिया, वाटर, ये सभी बहुत सारे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, यहाँ से छनते हैं, क्या होते हैं, छनते हैं। जो समझा रहा है ना वही लिखवाएंगे, ठीक है शीतल दीदी, वही लिखवाएंगे, आप लोग जो भी होस्ट है तो उन लोग को यही लिखवाएंगे, तो पहले समझ लो, ठीक है, चले जाना 5 मिनट है ना, ठीक है, चले जाना 5 मिनट। तो अमोनिया, यूरिया, वाटर, ये सभी चीज ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज क्या होते हैं, ब्लड के साथ आके यहाँ से छनते हैं, छन के क्या होता है, ये फिर कहा जाता है, ये कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में, कहा कन्वर्ट, सबसे पहले डिसेंडिंग लूप में जाता है, फिर असेंडिंग लूप में, फिर डीसीटी में, कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, फिर यहाँ से यूरेथ्रा जुटा हुआ रहता है, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से होकर गॉल ब्लैडर, फिर यूरेटर से फिर बाहर यूरिन पास हो जाता है। अब सुनना, होता क्या है, यहां से चीजें छन के आती है, तो एक होता है, ये जो ग्लोमेरुलस है इसको कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, क्या करवाता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोले, सबसे पहले सब्सटेंस यहां होगा एब्जॉर्ब, और फिर दोबारा हो रहा है डिसेंडिंग में और असेंडिंग में, इसलिए बोल दिए रीअब्जॉर्प्शन। सर क्यों होगा, सुनना, क्योंकि यहां से तो जो ब्लड में जो आना था, सामान आना था, पहले बॉडी में काम हो गया, उसके बाद भी
अगर किसी पर्सन को डिहाइड्रेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होता है नेफ्रॉन में अब जैसे पानी आया तो बॉडी को और पानी चाहिए, तो क्या करता है बॉडी यहाँ पे पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। कहाँ पे बढ़ा देगा कोई बता सकता है? इस दोनों में NaCl का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होता है? सुना क्वेश्चन पूछता है डिसेंडिंग लूप में किसका सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, असेंडिंग लूप में किसका होता है। ठीक है, ये पूछता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताएंगे तो डिसेंडिंग और असेंडिंग में किसका होता है ये पूछता है। ठीक है, एक NaCl का होता है, एक जगह वाटर का होता है। अब कोई बताएगा तो एक जगह मिल खिलाएंगे। ठीक है, उसका रीजन के साथ। तो क्या होता है कि वाटर और NaCl का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। दोनों में से किसी का डिसेंडिंग में किसी के असेंडिंग में होता है। ठीक है, सर क्यों करता है? सुनना, जैसे तुम देखो तुमको कितना भी भूख नहीं लगा हुआ है और थोड़ा सा नमकीन खा लो तो प्यास लग जाता है तुमको। अरे प्यास लग जाता है ना तुरंत। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो NaCl है, जो NaCl है, सोडियम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इस किससे प्यार करता है? वाटर से। वाटर से क्या है? लव करता है। क्या करता है? लव करता है। क्यों? जब भी, क्योंकि ये सोडियम क्या है? नमकीन है। क्या है? नमक है ना। तो नमक थोड़ा सा भी खाओ तो क्या चाहिए तुमको? पानी चाहिए। तो होता क्या है बॉडी में कि जब भी बॉडी को अगर पानी की जरूरत नहीं है ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी भी जरूरत है तुम्हारा बॉडी क्या करता है, इसमें सेलेक्टिव रिएक्शन वाटर का करवाता है, यहाँ पे क्या करवाता है, NaCl का। सुनना, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद भी जो सब्सटेंस बच गया, वाटर, अमोनिया, यूरिया, तो टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो भी क्या होता है, डिसेंडिंग मतलब नीचे घटते क्रम, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग, फिर DCT। और इस पूरे को, ये जो लूप ऑफ हेनले से आते पूरे को PCT बोलते हैं। DCT में गया, DCT क्या दिए, किसमें चला गया तुमको, कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में। ये लिखे तो कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में चला गया। ठीक है, और यहाँ से फिर कहा जाता है यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। तो पूरा पूरा तुमको एक प्रोसेस बता दिया किस तरह यूरिन बाहर निकलता है, कौन कौन चीज रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये थोड़ा सा कहानी था, ऊपर को सब बताती है, वहीं लिखवाएंगे तो बाकी और समझ आ जाएगा, इसको जाना जा सकता है, तो पता तो चलिए। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इसलिए बोले हैं, जानने वाले सुनते जाना, क्योंकि ये सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही एब्जॉर्ब करता है जो बॉडी के लिए यूजफुल है। ये सभी सब्सटेंस को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब नहीं करता है। जो बॉडी के लिए यूजफुल है उसी को करता है। यहाँ पे हमारा किरण करता है कोड आपका कहाँ पे कोड वाले का लिंक है ना, कोड वाले का लिंक है, हम पहले से बात हॉस्पिटल में देखा था, थोड़ा सा जाके 2 मिनट बता दिए। ठीक है, बोलो। बोल। अब सुनाई दे रहा है।
लिख लीजिए। हाँ सर बस वो था।
देखो सुनना बिजी लो। तो हम क्या बोलते हैं आपको, ये क्या है, जोर से क्या है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, जो ट्रेन से चले गए अभी वो भी जाना, रिकॉर्डिंग सुनोगे शाम को तो दिख जाएगा, जो आधे घंटे का रिकॉर्डिंग आपका छूटा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो गौर से सुनना इधर, ठीक है। देखो न्यूट्रॉन्स क्या है, फंक्शनल एंड क्या था, स्ट्रक्चरल यूनिट। सर फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट क्यों बोल रहे हैं, ठीक है सुनना। फंक्शनल मतलब नेफ्रॉन के बिना, नेफ्रॉन ये पूरा स्ट्रक्चर क्या रहा, नेफ्रॉन, इसके बिना किडनी काम नहीं कर सकता। जो आप यूरिन पास करते हो, ठीक है, जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो किसके कारण होता है, नेफ्रॉन के कारण। किसके कारण होता है, और 1 से 1.3 मिलियन था ना ये, अरे है ना, हस्बैंड लोग दिमाग खा गए, अपना दिमाग भी खराब। कितना है,
किसके अंदर था? रीनल पैरेंकाइमा के अंदर था ना। तो अपने को इतना याद रखना है कि नेफ्रॉन के बिना किडनी अपना कुछ नहीं है, इसीलिए जो नेफ्रॉन है वही क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट, इसीलिए उसको कर रहे हैं क्योंकि वही सारा काम करके दे रहा है। कोई दिक्कत? इसको क्या बोले थे हम? क्या बोले थे? क्या बोले थे? और ये क्या है? चाय की छन्नी की तरह दिख रही है तुमको? अरे चाय की छन्नी की तरह क्यों नहीं है? हम ऊपर से अगर बलट डालेंगे, पानी डालेंगे तो सब इससे छन जाएगा ना, छनेगा ना। लेकिन कौन सा चीज नहीं छनेगा? कौन सा चीज नहीं छनेगा? तो 100% ग्लूकोज कहाँ एब्जॉर्ब होगा? ग्लोमेरुलस में। कहाँ होगा? कहाँ होगा? तो छन्नी में 100% ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर यही ग्लूकोज तुमको यूरिन में दिखने लगा क्या बोलोगे? क्या रहा है? इसीलिए 100% ग्लूकोज यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि यूरिन में अगर ग्लूकोज दिख दिया तो हम क्या बोल देंगे? डायबिटीज है। क्या है? डायबिटीज है। कोई दिक्कत क्या? ठीक है, अब सुनना, आगे सुनना। हमने बोला था ये डिसेंडिंग लूप है। अरे नीचे वाला ठीक है, ये सब का हिंदी नहीं होता है, एग्जाम में यही लिखा है, ठीक है? डिसेंडिंग लूप है, ठीक है? ये असेंडिंग लूप है बोले थे, ये पीसीपी है, डीसीपी है, सब समझा दिए। अब सुनना, जीएफआर का फुल फॉर्म क्या था? ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट। ये सब बोलेगा, सबको अपने अपने वाली की कसम है। बोलो, जी से, एफ से, अब कैसे बोली जोर से, आर से कितना है? और कोई दिक्कत क्या? याद रहेगा ना? और एक दिन में कितना है? कितना है? याद हो रहा है ना? मेरा अब देखो, एनएस, अब तुमको बताया थे, जब भी तुमको प्यास लगता है, तुमको कितना भी पानी पी लेते हो, थोड़ा सा भी नमक खा लो तो प्यास लगता है ना? थोड़ा सा कुरकुरे चुरकुरे जो तुम लोग खाते हो तो प्यास लग जाता है, क्योंकि जो NaCl है वो क्या है? वाटर से लव करता है, मतलब वाटर लविंग है। क्या है? वाटर लविंग है। इसीलिए बच्चे, जब भी तुम्हारा एक्सीडेंट होता है, जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है, सुनना, क्वेश्चन पूछता है, ये इसका क्वेश्चन है, सुनना गौर से। किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने का उसका खून बहने लगा, खून बहने के बाद पेशेंट मर जाता है। किस शौक से मर जाता है? क्वेश्चन तो बता सकते आप, पढ़ रहे हैं। खून बहने से क्वेश्चन एम्स का जो नॉर्सेट का क्वेश्चन है, सुनना। एक पर्सन है, इसका क्या होगा? एक्सीडेंट, और उसका 1 से 1.5 लीटर ब्लड क्या हो गया? बाहर आ गया, फ्लो हो गया आउटसाइड बॉडी। वो पर्सन कौन से शौक से मर जाएगा? शौक तो बताना आंसर। बहुत अच्छा, कौन सा शौक? कौन सा शौक? हाइपोवोलेमिक शौक। अरे यार, तुमको मना कर रहा था। हाइपो मतलब क्या होता है दीदी? क्या होता है? और वॉल्यूम मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम। अरे ब्लड फ्लो हो गया बॉडी से तो क्या हो गया? ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ ना? अरे ब्लड का वॉल्यूम क्या कम हुआ ना? अरे हार्ट जो है, जो ये अपना दिल सा तुमको पढ़ाए थे, ये भी कितना 5 से 6 लीटर ब्लड ही तो एक दिन में, 1 मिनट में कर रहा था ना भाई। एक वीक में 5 से 6 लीटर ब्लड तो कर रहा था ना प्यूरिफाई। अब ये कितना हो गया? 4 से 5 हो गया ना? अरे नीचे बॉडी था ना, बॉडी तो बोल रहा है यार भाई साहब ऑक्सीनेटेड ब्लड दे दे यार, साफ खून दे दे, साफ खून जिसमें ऑक्सीजन है वो दे दे, ठीक है? लेकिन हार्ट बोल रहा है यार भगवान ने तुम्हें 5 से 6 लीटर ब्लड डाले थे। कितने डाले थे? लेकिन पूरा तो एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट होने से तेरा कितना हो गया? तो मैं कितना भी जोर दूं सर, तेरा बॉडी का डिमांड फुलफिल कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। नीचे बॉडी है ना, कितना भी जोर से और खून ऐसे दे, क्या चाहिए? ये बहुत कितना भी करे बॉडी, लेकिन बॉडी का डिमांड पूरा कर पाएगा क्या? क्योंकि बॉडी को कितना चाहिए और हो कितना रहा है? तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो ये जो हार्ट फेल हो रहा है क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ब्लड का कम हो गया, इसीलिए ना। तो किस तरह का शौक हो गया? बात समझ में आया ना? अरे बात समझ में आया? अब नहीं समझ में आया तो उधर निकल लो, पंडित पकड़ो,
वही रहो, ठीक है। देखो आगे सुनना, तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? हम बोले तुमको, बिहार में है, हम बोलिए, मैं बोला तुम्हें क्या कि जो डिसेंडिंग लूप है, ये जो नीचे वाला लूप है, इसमें क्या होगा? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। मतलब ये जो नेफ्रॉन है, जो किडनी है, वो अपने हिसाब से सब्सटेंस को, तू कितना भी दारू पी ले, ठीक है, तू कितना भी सब्जी खा ले, कितना भी कुछ भी खा ले, जहर खा ले, तो जहर खा लेगा तो किडनी का उसके एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी नहीं करेगा ना, किडनी सेलेक्टिव, नाम ही क्या है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या नाम है? मतलब सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही रीअब्जॉर्ब करेगा, सबको। अरे ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है? आज तुम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे, यार म्यूट कर रखा हूँ, बहुत बदमाशी करते थे। आज चाचा चाची का तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास, ठीक है, बहुत मजा आ रहा है हमको, इसीलिए इस ऐप से पढ़ा रहे हैं। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जब होगा, तो मतलब सेलेक्टिव सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करेगा। तुम कुछ भी अंदर डाल दो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो उसको यूजफुल लगेगा उसी को यूज करेगा, ठीक है। तो सुनना, तभी तो किडनी फेल हो जाता है, जब कोई बहुत ज्यादा वाइन पीता है, कभी सीन बनता है, ठीक है। आगे देखो, सुनो, तो सेलेक्ट, लड़की लोग खुश हो जाए, बाहर देखो, लड़का से ज्यादा लड़की दारू पीता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सुनना, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक माँ, प्रेग्नेंट, अगर प्रेगनेंसी, मैं कुछ भी बिना मतलब का नहीं बोलता, बस याद रखो, कुछ भी मजाक से नहीं बोलता, मजाक से भी इसमें क्वेश्चन रहता है। अगर एक माँ प्रेगनेंसी में वाइन पिए खूब ज्यादा, तो बच्चा को क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? सर तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, कुछ भी बोलते बिना, हम मजाक भी हम क्यों करें? तुम्हारा क्या लग रही है? क्यों? प्रेग्नेंट मदर अगर वाइन पिए प्रेगनेंसी में, तो बच्चा को क्या हो जाएगा? अल्कोहलिक सिंड्रोम। क्या होगा? ये क्या होगा? CHO में 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ राजस्थान में, कौन सा सिंड्रोम? आ जाते हैं एम्स, उसके पापा जी ने क्या पूछ लिया, अल्कोहलिक सिंड्रोम होता क्या है? उसके पापा जी कौन है? एम्स ने क्या पूछा? अल्कोहलिक सिंड्रोम में होता क्या है? तो अल्कोहलिक सिंड्रोम में होता है बच्चा का फीटल जो हार्ट रेट है, वो सोनोग्राफी जब होगा तो अब्सेंट मिलेगा। जो माँ है उसको पॉलीहाइड्रामस हो सकता है, एनहाइड्रामस हो सकता है। सर पॉलीहाइड्रामस क्या होता है? जो तुम गांव में बोलते हो कि अंदर पानी है, पानी का अमाउंट बढ़ गया तो पॉलीहाइड्रामस, और पानी का अमाउंट घट गया तो एनहाइड्रामस। क्या हो जाएगा? हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड का, किसका? एमनियोटिक फ्लूइड, उसी को गांव में क्या बोलते हैं? पानी बोलते हैं। और वही तुम अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो डॉक्टर बोलता है झूठ का, बच्चा घूम नहीं रहा है। क्या बोलता है? बच्चा घूम नहीं रहा है। क्या बोलता है? बच्चा घूम नहीं रहा है। क्या बोलता है? बच्चा घूम नहीं रहा है। ये सब बीच में सुनते रहो, ये सब जब पीडिया पढ़ाऊंगा वो भी तो स्पेशल पढ़ाऊंगा। ये क्या हो गया? माँ का, ये माँ का यूट्रस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ओवरी, ये वेजाइना हो गया। तो बच्चा, बच्चा जिस इंडोमेट्रियम में अटका हुआ है, यहाँ तो पानी है। क्या है? पानी है। ये पानी को क्या बोलते हैं? अमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? और पानी कम हो गया उसको बोलते हैं ओलिगो। क्या बोलते हैं? ओलिगो हाइड्रामस। और पोली मतलब ज्यादा होगा। तो डॉक्टर बोलता है कि बहन जी आपका ना बच्चा घूम नहीं गया, आपका ना बच्चा घूम नहीं गया। मैं तो कहना चाह रहा, आपका इम्यूनिटी क्या हो गया? कम हो गया। तो अगर क्वेश्चन पूछे हुए हैं DSSP दिल्ली वाले में कि अगर बच्चा पानी कम हो गया और बच्चा का डिलीवरी कराना है, तो एक नर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करना है? उसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, या उसको सिजेरियन सेक्शन करना है, या उसको जो माँ है उसको एमनियोटिक फ्लूइड के लिए दवा देना है, ठीक है, या माँ के वाइटल साइन को चेक करना है। तो उसको जो नर्स है उसको कभी भी सिजेरियन जिम करने का वो नहीं करती, बस डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी कि एमनियोटिक फ्लूइड कम है, ठीक है। एक में क्वेश्चन पूछा कि ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, बच्चा का डिलीवरी कैसे होगा? तो सिजेरियन सेक्शन से। सर सिजेरियन सेक्शन से ही क्यों होगा सर? सर ऑपरेशन करके क्यों करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं कर सकते हैं? बताना सर। बाहर उसको फोर्स नहीं मिलेगा तो बच्चा बाहर आने के लिए। हाँ 50% सही बोल रही है, मतलब समझ रही है, 2 मिनट वाली अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही है, ठीक है। सिंगल है, हमारे गांव की है विवेक। देखो तो क्या होता है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये क्या होता है? इसी को कहते हैं फोर वाटर और हिंड वाटर। फोर वाटर, थोड़ा सा टॉपिक से भटक गया अपन, तो समझ लो, इंटरेस्टिंग चीज है। क्या है? फोर वाटर और हिंड वाटर। फोर मतलब आगे वाला पानी, हिंड मतलब पीछे वाला पानी। तो अगर ये ये क्या है? फूट गया, एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो गया? फूट जाता है। तो पानी क्या होती है आगे?
निकलती है, और ये पानी क्या करता है, लूब्रिकेशन पैदा करता है ताकि बच्चा इजिली बाहर आ सके जब वहां फोर्स लगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अमनियोटिक फ्लूइड के पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फील्ड वाले, क्या बोलते हैं, और आगे वाले क्या बोलते हैं। और जो भी चीज हम बोलते हैं क्लास में, चाहे मजाक से करते हैं, सबसे सामने कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, तुम ध्यान देते रहो, ठीक है। तुम तो मजाक करते हैं, तुमको लगता है नहीं सर तुम्हारे घर के ही है, इधर देखो। पीछे वाला अच्छा कोई बात नहीं, इतना नहीं आता। देखो सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन क्या है, सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन, रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस अकर रिकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बॉडी। क्या बोल रहा है, रिएब्जॉर्प्शन जो आपके शरीर में होगा आपके नीड के हिसाब से होगा, आपके मन से तो होगा नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन। आगे बढ़ते हैं, यूजफुल सब्सटेंस लाइक सुनो, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, ये सब क्या होगा, कंप्लीटली रिएब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जितना चाहेगा बॉडी उतना रिजर्व कर लेगा। While substance like यूरिया, यूरिक एसिड reabsorb कैसे होगा, पार्शियली, और सब्सटेंस लाइक क्रिएटिनिन नॉट reabsorb कंप्लीटली। समझ में आया क्या? हाँ, मुंह ऐसे देख रहा है, 4 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इधर देखो 4 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो कंप्लीटली कहां गया है इधर, जो कंप्लीटली रिएब्सॉर्ब हो जाए, कंप्लीटली रिएब्सॉर्ब हो जाए। सुनना ऑप्शन कैसे पूछेगा, सुनना बोलेगा कि नेफ्रॉन में बच्चे कौन सा सब्सटेंस कंप्लीटली रिएब्सॉर्ब हो जाता है। सुनना, तुमको दे देगा, इधर देखो तुमको दे देगा ऑप्शन में, कहा गया था क्रिएटिनिन दे देगा, ठीक है, पार्शियल वाला यूरिया यूरिक एसिड दे देगा, और इस सब में कोई एक ग्लूकोज या अमीनो एसिड या विटामिन एक ऑप्शन रहेगा, तो तुमको टिक करना है। तुमको पूछेगा कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो पार्शियली रिएब्सॉर्ब होता है, उसमें तुमको दे देगा, मान के चलो इधर क्रिएटिनिन दे देगा, ग्लूकोज दे देगा, अमीनो एसिड दे देगा, ठीक है, और उसके बाद ये तीन दे देगा, और एक यूरिया या यूरिक एसिड में कोई एक, और जब से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है ये पार्शियली रिएब्सॉर्ब का ही पूछता है, यूरिया, यूरिक एसिड या कंप्लीट। कुछ भी एक क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ लेता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में आ रहा है ना, जो एक वही सब पॉइंट पढ़ा रहा हूं जिससे क्वेश्चन पूछता है, चुपचाप लिखना चालू कर दे। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। क्रिएटिनिन क्या होता है, सुनो इधर देखो, जो बाल में प्रोटीन है, क्रिएटिन क्या है, प्रोटीन है, बाल में नाखून में जो प्रोटीन होता है तो क्या बोलते हैं, क्रिएटिन प्रोटीन रहता है, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंस जो है उसको एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ये तो ग्लूकोज वगैरह उसको एनर्जी चाहिए, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। इसके बाद समझ में पूछिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इधर देखो इधर देखो, तो जो भी दिल में आए क्वेश्चन पूछ लिया करो, समझ में आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आए दिल में पूछ लिया करो। ये पूछ रही है कि जब तक छन्नी छन ही नहीं रहा है तो डायबिटीज कैसे हो जा रहा है, अब छन्ना छान ही नहीं रहा है, तुम सब जाने समझ आए कि खरा है, कुछ तो बोलते कोई नहीं, ट्राई करते रहो जाके। इधर देखो, पढ़ाए थे पैंक्रियाज, पढ़ाए थे पैंक्रियाज, आइलेट्स ऑफ लाइनेज सेल होता है, जोर से बोल, जी सर, हाँ या ना, बोल जोर से, हाँ सर, बोलो यस सर, जी जी बस सर इसको, यस सर। हाँ, आइलेट्स ऑफ लाइनेज में 2 सेल बताए थे, अल्फा सेल और पक्का, जब अल्फा सेल क्या प्रोड्यूस करता है, गामा को पढ़ना नहीं है, जो जल्दी से पढ़ो ना, अल्फा सेल क्या करता है प्रोड्यूस, दीदी लोग तब ना कहते हैं सिलेक्शन के लायक नहीं है, यहाँ से जाके क्या करती है, किताब को भी बेच देती है। अरे अल्फा देखो, अल्फा सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा था, कम से कम कॉपी में तो खोल दो, वही बार रात कॉपी खुल जाएगा पीछे, पहला दिन सब कॉपी पढ़ना पलट रहा है। रूबी क्या चीज, और बीटा सेल, बहुत अच्छा, बीटा सेल क्या चीज, और अल्फा सेल ग्लूकागोन क्या चीज। सुनना इधर देखो, तो 2 तरह के डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज पढ़वा रही है कौन सी डायबिटीज तरह की, देखो इधर डायबिटीज 2 तरह का होता है, टाइप इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन इंडिपेंडेंट। तो ये बीटा सेल क्या हो जाएगा, डैमेज, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ये बीटा सेल के, ये जो बीटा सेल है, ये जो बीटा सेल है, ये डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस बीटा सेल के डैमेज होने के कारण क्या हो रहा है? इस बीटा सेल के डैमेज होने के कारण क्या हो रहा है? तो डायबिटीज क्या हो रहा है? अब सुनना सर कैसे? तो बीटा सेल जो है वो इंसुलिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल। जितना बॉडी को यूज होगा उतना ही इंसुलिन बीटा सेल क्या करेगा? बनाएगा। अब क्या हो रहा है तुम देखना, इंसुलिन पहले क्या होता है, हल्का सा डैमेज होता है। क्या? हल्का सा, पूरा खराब नहीं है। तो उस समय इंसान दवा पे डायबिटीज को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है। अब बीटा सेल पूरा जब डैमेज हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, तब उसको सबक्यूटेनियस क्या, जितना सी बताओ सब क्वेश्चन है भाई एग्जाम में। सीओ का क्वेश्चन है, सुबह का इस बार क्वेश्चन है कि जो डायबिटीज वाला में जो इंजेक्शन लेते हैं कौन से लेयर में लेते हैं, इंट्रावेनस आईएम सबक्यूटेनियस, तो कैसे लेते हैं? जितना चीज बोल रहा हूँ समझ लो, काम का बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम जितना चीज बोल रहे हो समझ लो, कोई काम नहीं। तो क्या देते हैं? सबक्यूटेनियस देते हैं। कौन से? इंसुलिन को देते हैं। क्योंकि अब क्या हो गया, वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हो गया। तो बीटा सेल के या पैनक्रियाज के खराब होने से या पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के खराब होने से क्या होता है? आपको डायबिटीज होता है। लेकिन कोई परफेक्ट रीजन नहीं। सुन लेना, डायबिटीज का कोई परफेक्ट रीजन नहीं। आप डायबिटीज का कॉज जब पढ़ाऊंगा मेरे मिशन में, तो उसमें क्या होता है डायबिटीज का कॉज आप पढ़ोगे, स्ट्रेस होना, लाइफ स्टाइल खराब होना, ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी कंसीव करना, बच्चा जो है बहुत कम एज में मैरिज हो जाना, बच्चा जो है स्मोकिंग करना, अल्कोहल करना। परफेक्ट कोई रीजन नहीं है कोई। ये जो अल्फा सेल वाला की कहानी है हाइपोथेटिकल रीजन है। मगर क्वेश्चन पूछेगा 50 से 60 हजार कमाना है तो बीटा सेल में क्लिक करके आना पड़ेगा कि इसी के कमी के कारण ऐसा हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। फोटो देते हैं, ऑफ करना विवेक, ऑफ कर देना। गाँव से पड़ेगी। होगा नहीं ऐसा।